5 मिनट वेट करते हैं, सबको ज्वाइन कर लेने देते हैं। मॉड्यूलेशन
सबको रोल नंबर लिखने का जरूरत नहीं है चैट बॉक्स में। इतना दिन बोला है तुम लोगों को, जिन लोगों का नेम सेम है वो सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर लिखेगा, बाकी किसी को लिखने का जरूरत नहीं है। 5 मिनट हो गया, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिन हुआ था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड का एक डिमॉड्यूलेशन पार्ट भी है, लेकिन तुम लोगों को सिलेबस में तो नहीं दिखा जा रहा है, लेकिन उसको हम दिखा देंगे। एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन, पहले एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन दिखा देते हैं। तुम लोग एक बात बोले, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला जो, हाँ गुड आफ्टरनून, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को वाला जो कराए थे वो समझ में आया था सबको? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला जो पिछले क्लास में हुआ था वो समझ में आया था सबको? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे। जिंदा समझ में आया था पिछला दिन? क्लास यस सर। ओके, तो आज पहले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करा लेंगे या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन पार्ट दिखा देंगे? कौन सा पहले कराएंगे बोलो? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन पहले दिखाएंगे, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वाला, नहीं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दिखाएंगे पहले? कौन सा दिखाएंगे? पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन दिखा देते हैं। डीमॉड्यूलेशन से हाँ वही वही पहले दिखा देते हैं। डीमॉड्यूलेशन ठीक है ठीक है। एक मिनट रुको, हम सेट कर लेते हैं।
ओके, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है, देखो अच्छे से। यूट्यूब का स्क्रीन दिख रहा है सबको? यूट्यूब का स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Hello. हेलो मॉड्यूल, हाँ बोलो। हेलो, सर, आपका ऑडियो यूट्यूब रहता है, उसको ऑन कीजिएगा तो वॉइस भी हम लोग को क्लियर आएगा उसका। ना ना हम ऑन नहीं किए, ये दिखा रहा है ना, पॉज करके रखे हैं। हम कुछ बोलेंगे उसके बाद ऑन कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या किए थे, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोगों को था मैसेज सिग्नल था, कैरियर सिग्नल था। मैसेज सिग्नल से कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा था। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर कर रहे हैं। 8 दिन कोई ना कोई लेट में आएगा और हम पास कराएंगे कि ये सब करते रहेंगे। कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज्यादा था, तो हम लोग क्या किए, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर किए, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर किए, फिर उसके बाद जाके मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मेजर किए। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे जनरेट हुआ, एक सिग्नल हम लोग एक इनपुट दिया, हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाने के लिए हमको 2 इनपुट चाहिए था। एक हम लोग दिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल, दूसरा दिए कैरियर सिग्नल, और उसका जो सर्किट का आउटपुट से हम लोगों को मॉड्यूलेटेड सर्किट का आउटपुट से हम लोगों को मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आउटपुट से जो सिग्नल मिला है उसका हम इनपुट देंगे डीमॉड्यूलेटेड सर्किट में। तो डीमॉड्यूलेटेड सर्किट से हम लोगों को उसका आउटपुट इनपुट में देंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और आउटपुट से मिलेगा हम लोगों को डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे। क्लियर? अभी देखो हम डीमॉड्यूलेटेड से डायरेक्ट इसको ऑन कर रहे हैं। डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल से आउटपुट लिया और वो इनपुट दिया, कहा मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, सॉरी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आउटपुट लिया और वो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल के इनपुट में दे रहे हैं। जो इनपुट इधर से देख रहे हो ना लिए है, वो ग्राउंड का है, सिर्फ ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट किया है। क्या कर रहा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से इनपुट आउटपुट लेके इनपुट दिया डीमॉड्यूलेटेड सर्किट में, फिर डीमॉड्यूलेटेड सर्किट्स का जो आउटपुट रहा है उसको मेजर कर रहे हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। आइडियल वैल्यू में क्या होना चाहिए, मैसेज सिग्नल और डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल सेम होना चाहिए, लेकिन इधर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आइडियल वैल्यू से एकदम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एकदम सेम होना चाहिए जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल का था। लेकिन इधर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आइडियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम नहीं होता है, तुम लोगों को भी पता है, इसलिए ये वैल्यू सेम नहीं होगा। तो सिग्नल भी सेम देखना चाहिए, लेकिन इधर सेम नहीं होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। सर, वीडियो का वॉइस ऑन कर दीजिएगा। क्या बोल रहे हो?
क्या बोल वीडियो रहे में हो? जो एक्सप्लेन कर रहा है ना उसका वॉइस नहीं आ रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो। हाँ, वीडियो का साउंड किसी को नहीं सुनाई दे रहा है क्या? यस सर, वीडियो का वॉइस नहीं सर, कभी नहीं सुनाई दिया आज सर तक। नहीं सुनाई दे रहा है सर। तो आज तक सुनाई नहीं दिया, अभी क्यों बोल रहे हो इतना देर बाद? रुको, स्टॉप शेयरिंग करके फिर शेयर करते हैं। पिछले दिन तो स्टॉप शेयरिंग करके फिर शेयर किया, तो तब तुम लोग बोल रहे थे हाँ सुनाई दे रहा है सर। सर प्ले अगेन दिस। हम तुम लोग को पहले ही बोला, जब नहीं सुनाई देगा तब तुरंत बोलना। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रुको। अभी सुनाई दे रहा है आवाज? आवाज जा रहा है? अरे जल्दी से रिप्लाई करो, आवाज जा रहा है कि नहीं? नो सर, हाँ नो सर, नो सर। हाँ, बोलो। हाँ हेलो, नहीं सर। हेलो सर, नो सर, आवाज नहीं आ रहा सर। सर स्क्रीन आवाज नहीं शेयर आ रहा करते सर। वहां पे ऑप्शन होगा अलाउ करने का, ये वॉइस भी वहां से। तो चलो कर दिए तो। ऊपर सकते हैं। ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको अब हम डिमॉड्यूलेटेड अभी सुनाई दे रहा ये जो है? मॉड्यूलेटेड समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबको सुनाई दे यस रहा है? सर। ओके। सर नाउ Yes, sir, नाउ yes. इट इज क्लियर सर। ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको अब हम डिमॉड्यूलेटेड प्रोसेस के डिमॉड्यूलेशन के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमने डिमॉड्यूलेटर में इंट्रोड्यूस कर कुछ नहीं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो आउटपुट है वो सिर्फ डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल के इनपुट में दिया है। दो चैनल क्यों दिख रहा है? एक है ग्राउंड का, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर रहा है। दिया है। डिमॉड्यूलेटर के बारे में मैं आपको सर्किटरी समझा चुका हूँ। अब यहाँ से डिमॉड्यूलेट होकर के सिग्नल जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर ये अनफिल्टर्ड है तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल दिखेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस सिग्नल में दिखेगा। नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको ले लिया। देखिए डिस्टॉर्टेड सिग्नल किस तरीके से हमको दिख रहा है। ये आपको सिग्नल इस फॉर्म में दिखने लग गया है। बॉटम में आपको सप्रेस दिख रहा होगा, ऊपर के पीक्स दिख रहे हैं। अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं। इसको एडजस्ट करके हम एडजस्टमेंट करके सिग्नल को स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, इस तरीके का ये सिग्नल आपको दिखने लगेगा। अब इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब ये डिमॉड्यूलेटेड है लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा दिख रही है। अब हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर के लिए हमें करना कुछ नहीं है। फ़िल्टर के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो क्या कर रहा है? डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो आउटपुट मिला है उसमें
कुछ नॉइज है, डिस्टॉर्शन है, तो इसको क्लियर करने के लिए फिल्टर कर रहे हैं। आउटपुट इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं एक कैपेसिटर से, और और हम डिमोडुलेट सिग्नल का जो आउटपुट है उसको सिर्फ फिल्टर के इनपुट में दिया है और फिल्टर का आउटपुट से वो मेजर कर रहे हैं। आउटपुट को डायरेक्ट डिमोडुलेटर से अब ले लेते हैं। अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल को हम कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा सिग्नल को देखिए, ये हमको सेम इसी प्रकार की वेव प्राप्त हो चुकी है। ये वेव हमको दोबारा से वही प्राप्त हो चुकी है जो सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटिंग था, जो कि हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। हम तुम लोगों को पहले ही बोले थे जो मैसेज सिग्नल है उसके बहुत करीब वाला सिग्नल, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, वही डिमोडुलेट सिग्नल में हम लोगों को मिलेगा। This is all about the experiment and each part of the experiment in this CRO can be traced. ओके, ये डिमोडुलेटेड पार्ट सबको समझ में आया? डीमोडुलेटेड पार्ट सबको समझ में आया? मॉड्यूलेशन वाला वीडियो भी तुम लोगों को गूगल क्लासरूम में हम दे दिए हैं। डीमोडुलेटेड सबको समझ में आया कि नहीं? सर क्लियर सुनाई नहीं दिया। और किसको किसको नहीं सुनाई दिया? और किसको किसको नहीं सुनाई दिया? धीरेन्द्र सुनाई दिया? धीरेन्द्र कुमार सुनाई सर दिया? मुझे भी नहीं सुनाई दिया। तो हम जब बोल रहे थे तब क्या कर रहे थे? हम जब बोल रहे सुनाई दिया, तुमने बोला हाँ सुनाई दे रहा है सर। धीरेन्द्र तुमसे पूछ रहे हैं। धीरेन्द्र, हम जब पूछ रहे हैं तब क्या बोल रहे हो? तब तो सुनाई नहीं दिया, तब बोलना चाहिए था। तुमने पूछे, बोला हाँ सुनाई दे रहा है सर अभी। धीरेन्द्र कितना बार पूछ रहा है तुमको? और किसको किसको नहीं सुनाई दिया? इसको और हम नहीं बोल सकते बाबू। हेलो हेलो, और नहीं बोल सकते तो हो गया। यस सर। हर चीज सुनाई दिया? नो सर, हमको ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रहा था वीडियो का, बट आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो वही सुन रहा था। तुम लोग करते हो, उनको समझ में नहीं आता। ऑडियो जब भी सुनाई नहीं देगा, ये नहीं दिखेगा स्क्रीन, तभी हम बोले हैं तुरंत रिप्लाई करने के लिए। इतना बात तुम लोग बोलते हो। लास्ट टाइम हम शेयर कर रहे हैं, किसी को अगर नहीं सुनाई देगा तो तुरंत हमको बोलना, ठीक है? ओके सर। लेते हैं। अब ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम किस प्रकार डिमॉड्यूलेट सुनाई दे रहा है कि नहीं? करते हैं, इसको समझ में सुनाई दे रहा है कि नहीं? जिसको नहीं सुनाई दे रहा है वो अभी बोलो, नहीं तो हम नहीं समझेंगे। थर्ड टाइम हो रहा है। ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसको अब हम डिमॉड्यूलेटेड प्रोसेस के डिमॉड्यूलेशन के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमने डिमॉड्यूलेटर में इंट्रोड्यूस कर दिया है। डिमॉड्यूलेटर के बारे में मैं आपको सर्किटरी समझा चुका हूँ। अब यहाँ से डिमॉड्यूलेट होकर के सिग्नल जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व कर। सुनाई दे रहा है ना? अभी हम ऑडियो वीडियो पॉज किए हैं, लेकिन सुनाई सबको दे रहा था ना पहले। कर सकते हैं, पर ये अनफिल्टर्ड है तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल दिखेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस सिग्नल में दिखेगा।
नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको ले लिया। देखिए डिस्टॉर्टेड सिग्नल किस तरीके से हमको दिख रहा है। ये आपको सिग्नल इस फॉर्म में दिखने लग गया है। बॉटम में आपको सप्रेस दिख रहा होगा, ऊपर के पीक्स दिख रहे हैं। अब हम इस सर, वीडियो स्टॉप नेक्स्ट हो गया। प्रोसेस में ले जाते हैं। बोलो। उसको एडजस्ट करके हम एडजस्टमेंट करके सिग्नल को क्या बोल रहे हो, बोलो। कोई कुछ बोल रहे थे, बोलो। स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको डेमो दिखा रहे हैं। उसमें से इस पहले तरीके का आ ये जा रहा सिग्नल और आपको दिखने लगे। वीडियो बहुत लेट से चल रहा। ये बहुत लेट से चल रहा है मतलब। अभी तो हम पॉज करके रखे हैं इसको। अब इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब ये डिमॉड्यूलेटेड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा दिख रही है। अब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर के लिए हमें करना कुछ नहीं है। फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आउटपुट, इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं एक कैपेसिटर से, और हम आउटपुट को डायरेक्ट डिमॉड्यूलेटर से अब ले लेते हैं। अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया है। नेगेटिव टर्मिनल को हम कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा सिग्नल को देखिए। ये हमको सेम उसी प्रकार की वेव प्राप्त हो चुकी है। तो मैसेज ये सिग्नल वेव में हमको था, दोबारा वो से सेम वही मैसेज प्राप्त हो सिग्नल चुकी है हम लोग को डिमोडुलेटेड सिग्नल में मिल रहा है। जो सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटिंग था, जो कि हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट एंड ईच पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन दिस CRO कैन बी ट्रेस्ड एंड गो फॉर द एनालिसिस। अभी बोलो, ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? ऐसा कोई इधर प्रेजेंट है जिसको समझ में नहीं आया? ऐसा कोई इधर है जो समझ में सर नहीं आप आया? बताइए, नहीं समझ में आया। सर समझ में नहीं आया सर। आवाज और वीडियो के साथ वीडियो काफी लैग कर रहा था सर। अच्छा जब ठीक है, आवाज उधर पहले जो उधर आ जा उधर रहा जो था, हो रहा वीडियो है, बाद। ठीक है सुनो। उधर जो एक्सप्लेन कर रहा है, हम तुम लोगों को समझा दे रहे हैं ऐसे बोल के। एक मिनट। देखो उधर क्या कर रहा था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आउटपुट ले रहा है और वो आउटपुट दे रहा है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल के इनपुट में। मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आउटपुट लेके मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इनपुट दिया जा रहा है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल के इनपुट में, ठीक है। और उससे जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल से जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसके एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को मिलना तो चाहिए था एकदम मैसेज सिग्नल जो है वही सेम मैसेज सिग्नल हम लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों? इधर यही प्रॉब्लम हो रहा है। इधर यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मैसेज सिग्नल हम लोगों को एकदम सेम नहीं मिल रहा है, उसमें डिस्टॉर्शन मिल रहा है। डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल में डिस्टॉर्शन मिल रहा है, नॉइज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल हम लोग उसके बाद फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो आउटपुट है उसको इनपुट में, फिल्टर के इनपुट में देना है, कैपेसिटर के इनपुट में, और कैपेसिटर का आउटपुट से हम लोग को वो मेजर करके देखना है। फिर ये कैपेसिटर का आउटपुट से हम लोग जब मिलेंगे फिर भी ये सिग्नल थोड़ा डिस्टॉर्शन, बहुत डिस्टॉर्शन जो है उसको हटा देगा, डिस्टॉर्शन लेस सिग्नल मिलेगा। एक्चुअली हम लोग को एकदम मैसेज सिग्नल मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का सेम मिलना चाहिए था, लेकिन एकदम सेम तो नहीं मिलता है, थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। यही इधर दिखाया गया है डिमॉड्यूलेशन कैसे करना है एम्पलीट्यूड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, सॉरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पार्ट पहले दिन दिखा दे रहे थे, लेकिन अभी डिमॉड्यूलेशन दिखा दिया। क्लियर? तो हम लोग रीडिंग क्या क्या लेंगे, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग CRO में दिखाए हैं। CRO दिखाने से क्या होता है, उधर से थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग CRO में नहीं करेंगे, DSO में करेंगे, तब कैलकुलेशन करने का कोई जगह नहीं है।
वो डायरेक्ट हम लोगों को वैल्यू दिखा देगा डीएसओ में। और सीआरओ का कैलकुलेशन का वैल्यू हम इधर भी दिखा दे रहे हैं। पिछले बार पिछले सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास लिए थे, उधर भी हम लोग दिखा दिए थे। अभी तुम लोग बोलो इधर कोई प्रॉब्लम है डीमॉड्यूलेशन में? ऐसा कोई है अभी भी समझ में नहीं आया? नो सर, बट सीआरओ वाला फंक्शन से बता दीजिए। तो पिछले क्लास नहीं सुने थे तब, सीआरओ वाला फंक्शन ही अभी तक पता नहीं है, तो पिछले क्लास में क्या सुने हैं? ये सीआरओ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसका वीडियो हम ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में दे दिए, उधर से देखना। सीआरओ का कैलकुलेशन कैसे कैसे किया जाता है, उसका नॉब एम्पलीट्यूड में जहां रहता है वोल्ट पर डिवीजन, एम्पलीट्यूड में जहां रहता है वोल्ट पर डिवीजन, मान लो 0.2 वोल्ट पर डिवीजन में है, और इधर हम लोग काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना काउंट हो रहा है, एक एक घर में 5 काउंट करके रहता है, मतलब मान लो 2 घर गया है, उसके बाद भी 2 पॉइंट गया है, एक एक जो ब्लॉक होता है उसका वो होता है 5 काउंट करके, तो 2 घर मतलब 5 5 10 काउंट हुआ, उसके बाद भी 2 अलग अलग काउंट गया, मतलब 12 इधर वोल्ट पर डिवीजन का नॉब कहाँ रहता है वो हमको देखना पड़ेगा। मान लो 0.2 वोल्ट में है, तो 0.2 इंटू वोल्ट पर डिवीजन का जो है 0.2 इंटू 12 जितना वोल्ट होता है वो हो गया उसका एम्पलीट्यूड। एंड फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, टाइम पर डिवीजन दिया हुआ रहता है, टाइम पर डिवीजन का नॉब कहाँ है वो हमको देखना पड़ेगा। फिर भी वो एक फुल साइकिल का, एक साइन वेव होगा तो ऐसे एक फुल साइकिल का उसका हम लोग का काउंट देखना है। राइट साइड में भी एक ब्लॉक में 5 5 करके काउंट है, कितना एक फुल साइकिल स्टार्ट से लेके एंड तक, ये एक फुल साइकिल है। मान लो ये 0 पॉइंट है, इधर से स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे करके जाए फिर ऐसे आया, इधर से स्टार्ट फिर इसमें एंड, ये फुल साइकिल कितना लेंथ तक, एक्स एक्सिस में कितना लेंथ तक गया है उसका मेजरमेंट, इसका काउंट का मेजरमेंट हम लोगों को लेना है। वो काउंट का मेजरमेंट लेके फिर उसको क्या करना है, टाइम पर डिवीजन का जहाँ है उधर से कैलकुलेट करके निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए, टाइम और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, 1/t होगा, एफ इक्वल्स टू 1/t, तो फिर उसको 1/t कर जो कैलकुलेशन निकलेगा उसको 1/t कर देंगे, तो t का वैल्यू हम लोग को पता है, कैलकुलेशन से हम लोग को निकाला है, फिर फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आया? यही है सीआरओ का फंक्शन। सीआरओ का फंक्शन के लिए हम गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी दिए हुए हैं, और सिर्फ सीआरओ का फंक्शन और डीएसओ का फंक्शन के लिए अलग एक वीडियो हम दे देंगे गूगल क्लासरूम में। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मॉड्यूलेशन पार्ट था उसके लिए भी सीआरओ कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है उसके लिए पूरा वीडियो दिया हुआ है। क्लियर? आज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कराएंगे कि नेक्स्ट दिन? हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर नेक्स्ट डे कराइए, उसका हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम गूगल क्लासरूम में तुम लोग को जो वीडियो दे रहे वो थोड़ा फॉलो करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम लोग ही बोले वीडियो सर दे दीजिए, तो हम वीडियो दे दिए, तुम लोग देखे नहीं। पिछले दिन भी ये समझा है सीआरओ का कैलकुलेशन। देखो डीएसओ में डायरेक्ट कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड जितना चैनल 1 चैनल 2 में हम लोग देंगे डायरेक्ट हम लोगों को वैल्यू दिखा देगा, लेकिन सीआरओ में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, तुम लोग भी खुद से भी वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, फिर भी हम लोग गूगल क्लासरूम में हम दे देंगे वीडियो। क्लियर? और किसी का कुछ दिक्कत है तो बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, कोई एक स्क्रीनशॉट भेज देना नो अटेंडेंस। सर। हाँ, तो कोई एक स्क्रीनशॉट भेज देना अटेंडेंस का। तो जो किसी का कुछ और दिक्कत है तो बोलो। और हम और एक बात सबको बोलना चाहेंगे, थोड़ा पंक्चुअल हो, टाइम में क्लास में आओ, क्योंकि हम एक वीडियो चालू करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिए, फिर कोई आ रहा है उसको फिर एडमिट करना, फिर इधर वीडियो में आना, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। बहुत कोई क्या किसी को हम नोटिस किया, हम बोल कुछ नहीं रहा है कि सर हम लास्ट में लेते हैं अटेंडेंस, तो उसके अंदर घुस जाने से हो जाएगा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बहुत किसी को नोटिस किए कौन लेट में आता है। एक आध दिन हो सकता है नेटवर्क का इशू, हर दिन तो नहीं हो सकता है ना। यही बोल रहे हैं पंक्चुअल हो थोड़ा क्लास में। और तुम लोगों का टोटल स्टूडेंट कितना है? 32। हेलो हेलो 7 है सर, 37। यस सर। 32 Yes, ऐसे sir. कुछ होगा।
और बाकी पाँच या छह नो सर 37 है 37 हो। हाँ नेक्स्ट सर 37 है। सर हाँ, 37 तो है बाकी 10 अभी इधर हमको दिखा रहा है पार्टिसिपेंट 27 मुझे लेके, तो मतलब 26। बाकी 11 कोई क्लास नहीं कर रहा है क्या? बाकी जो 11 स्टूडेंट बाकी है वो कोई क्लास नहीं कर रहा है? हुआ कोई आइडिया नहीं है अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों से बातचीत होगा, तुम लोग का खुद का भी तो ग्रुप है, एक बार बोल देना कि इस बार 75% का नीचे और कंसीडर नहीं होगा। किसी का कुछ ज्यादा मेडिकल इशू रहा अलग बात है, किसी का कोरोना हुआ है उसको तो हम नहीं बोल सकते तुम क्लास करो, लेकिन कोई अगर जानबूझकर नहीं कर रहा है डेस्परेटली, वो ठीक नहीं कर रहा है। इसके ऊपर उसका ऊपर है, इसके बाद तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इसके बाद उसके ऊपर है वो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अटेंडेंस इस बार देखा जाएगा। तुम लोग का भला चाहते हैं इसलिए हम लोग बोल देते हैं, तुम्हारा ऊपर है। क्योंकि तुम देखो एक ही बात सुनो, कोई क्लास कर रहा है कोई नहीं क्लास कर रहा है, उसको तो हम सेम ग्रेड नहीं देंगे ना, हम भी टाइम के बाद दे देंगे। ओके ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।